चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, पी चिदंबरम, कमलनाथ, जयराम रमेश, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बड़े वादे, जिनमें न्याय स्कीम, कांग्रेस का वादा है कि सरकार बनने पर देश के 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देगी ताकि उनकी न्यूनतम आय 12,000 महीना तक पहुंच सके। तो वहीं खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भरना है, ये कहा है राहुल गांधी ने। ये बड़ा ऐलान किया कि 30 मार्च 2020 तक उनकी सरकार खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भर लेगी, इसमें भर्तियां करेंगी। तो वहीं जीएसटी में सुधार की बात कही है। जीएसटी को गब्बर सी टैक्स नहीं बनने देंगे और इसमें सुधार करेंगे। तो वहीं स्टार्टअप को लेकर भी उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों तक युवाओं को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो शिक्षा पर जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का वादा भी किया है। तो आम आदमी पॉलिटिक्स के तहत राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरे और आम लोगों का बोझ घट जाए। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और यहां 5 बड़े आइडिया राहुल गांधी ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए और रोजगार के लिए बात कही है। तो खाली पड़े पदों को मार्च 2020 तक भरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा और 3 साल के लिए स्टार्टअप के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। तो घोषणा पत्र में 5 बड़े आइडिया को शामिल किया। राहुल गांधी का कहना है कि इसमें 5 बड़े आइडिया हैं, जिसमें किसान और रोजगार को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है। तो कांग्रेस के 5 बड़े आइडिया हैं। राहुल गांधी ने कहा है पहला आइडिया न्याय का। राहुल गांधी ने कहा है तो गरीबी पर वार का 72,000 रुपए की घोषणा यहां पर राहुल गांधी ने की है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 72,000 रुपए सालाना देने का वादा भी किया। दूसरा आइडिया किसान और रोजगार का और साथ में खाली पड़े पदों को मार्च 2020 तक भरने की घोषणा भी राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा। 3 साल के लिए स्टार्टअप के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और मनरेगा में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर कई सुधार करेंगे। जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा लाएंगे। तो गरीब आदमी को बेहतर इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आम आदमी, किसान और युवाओं पर फोकस है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जहां पर उन्होंने तमाम जो घोषणाएं की हैं, शिक्षा में सुधार को लेकर बात कही है, तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी घोषणा की है। जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बात कही है। तो मनरेगा के तहत 150 दिनों की रोजगार की गारंटी भी यहां पर कांग्रेस ने दी है। तो 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हैं। तो इसमें 5 बड़े आइडिया को शामिल किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है तो कांग्रेस का जन आवाज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेता, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा कमलनाथ और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे और इस दौरान बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की है। और इसके पहले भी राहुल गांधी अपने भाषणों में जिन घोषणाओं का जिक्र करते रहे, वो तमाम घोषणाओं को इस घोषणा पत्र में शामिल कर दिया गया है। तो गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने की बात राहुल गांधी ने पहले कही थी और आज घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। एक बड़ी घोषणा राहुल गांधी ने की थी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा का उल्लेख भी इस घोषणा पत्र में है। तो वहीं गरीब आदमी को बेहतर इलाज की सुविधा देने की बात राहुल गांधी ने की है।
मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 5 आइडिया को शामिल किया, और जिस तरीके से उन्होंने इशारे में बताया कि कांग्रेस का निशान पंजा, और उसी के आधार पर 5 आइडिया को इस घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया है। तो गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए तमाम ऐसे मूलभूत आधार है समाज के, उन तमाम 5 बातों के लिए यहां पर कांग्रेस से अपना घोषणा पत्र जारी किया। जन आवाज इस घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने दिया है। और इस घोषणा पत्र को लेकर जिस तरीके से पहले भी राहुल गांधी अपने संबोधन में कहते आए हैं, उन तमाम बातों का उल्लेख इस घोषणा पत्र में है, उन तमाम वादों का उल्लेख इस घोषणा पत्र में है। तो बड़ी खबर, यहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और राहुल गांधी के मुताबिक 5 आइडिया के आधार पर इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। तो युवाओं के लिए अहम घोषणा की है। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा। खाली पड़े पदों को 2020 तक भरने की बात यहां राहुल गांधी ने की है। तो 3 साल के लिए स्टार्टअप शुरू करने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसे बड़े वादे हैं जो सीधे तौर पर गरीब आदमी, युवाओं और समाज को, किसानों को प्रभावित कर रहा है। चलिए, इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारी 2 जगह से जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा जहां रायपुर के बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, तो स्टार जैन इस वक्त राजीव भवन, कांग्रेस भवन में मौजूद है। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि 5 बड़े आइडिया को इसमें शामिल किया गया है, फिलहाल इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी ने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा, क्या कुछ रिएक्शन मिल पा रहा है इस घोषणा को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें इस घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र का जो पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि वादा हम निभाएंगे, और हम इसी सवाल को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था उसको भी वो देख चुके हैं, और अब अभी राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर वो लोग हैं। हालांकि बहुत सारे वादे किए गए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि पंचायत विभाग में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जीडीपी का जो है 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, सरकारी अस्पतालों उनको व्यवस्थित किया जाएगा, वहां सुविधाएं दी जाएगी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जो है उसको मजबूत किया जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने की है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने एक टैग लाइन दिया है कि वादा हम निभाएंगे, क्या लग रहा है जो घोषणा उन्होंने की है वादा पूरा निभाएंगे वो? ये ऐसा कोई वादा निभाएंगे। अभी जो घोषणा पत्र आया है इनका, ये घोषणा पत्र टोटल देशद्रोह घोषणा पत्र है, जो हिंदुओं को आतंकवाद कह रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी जी ने, इनकी सरकार पूर्व में रही है, 1971 में इन्हें गरीबों हटाओ का जो नारा दिया था, आज तक के गरीबी हटी नहीं है। टोटल ये लोग झूठ का पुनंदा बांधते हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार में भी किसानों को धोखा दिया है, गरीब मजदूरों को धोखा दिया है, यही इनका चल रहा है। धोखेबाज सरकार है ये, और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला इनका जो घोषणा पत्र बना है, आतंकवाद को बढ़ावा देना, असुरी ताकतियों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र बना है इनका। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा
असंतुष्ट हैं घोषणा पत्र से। उनका कहना है कि कांग्रेस घोषणा तो कर देती है मगर उसको पूरा नहीं करती। गरीबी हटाओ का जो घोषणा पत्र में उन कई समय से बोलते आ रहे हैं मगर गरीबी अभी अब तक हटी नहीं है, जबकि बढ़ गई। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी भाजपा के मौजूद है। क्या कहना, घोषणा पत्र आया उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम सब थोड़ा असंतुष्ट नहीं है, पूरा असंतुष्ट है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है उसको करती नहीं है। अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, चुनाव के समय बड़े बड़े वादा किए हैं, किसानों का कर्ज माफ करेंगे बोले हैं। अभी आधा किसानों का जो सरकारी बैंक से कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ किया गया है, बाकी बैंकों से जो लिया गया उनका नहीं किया गया है। शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी कर देंगे बोले हैं, उनको भी नहीं किया गया है। और बिजली बिल हाफ करने की बात कहें, अभी तक बिजली बिल हाफ नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे इन्होंने वादा किया है। महिला समूहों का जो कर्ज है उसको भी उन्होंने माफ करने की बात कही है, लेकिन आज तक महिला समूह के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि रोजगार की बात कही, रोजगार देंगे गरीबों और जो लोग हैं उनको पैसा आ जाएगा, इस तरह की बात, उनके अकाउंट में पैसा देंगे, इस तरह की बात की। तो क्या भरोसा नहीं है इनकी बात पे? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले जब केंद्र की सरकार थी, जब अपने सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में गरीबी दूर कर देंगे, 100 दिन में गरीबी दूर कर देंगे, 100 दिन में हम महंगाई दूर कर देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। लेकिन कितने साल तक सरकार रहा, कभी ना महंगाई दूर किया ना गरीबी दूर किया। इसलिए ये बहुत धोखेबाज सरकार है। चलिए, आप महिला भाजपा की महिला सदस्यों का कहना है कि धोखेबाज सरकार है और भरोसा उनको कांग्रेस के घोषणा पत्र पे नहीं है। आप इस तरह की बात यहाँ पर सामने मारी। आपसे अगर और बात करें, बहुत सारी बात, जैसे उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, रोजगार की बात कही है, 10 लाख लोगों को पंचायत के तहत रोजगार देने की बात कही, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने की बात कही, इस तरह की बात कही। तो क्या कहना है इसके बारे में? अगर ये आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, जिनके इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में देश में अनेकों ऐसे आतंकवाद हमला हुआ, आतंकवाद वहां पे पनपे है और आतंकवाद ने वहां पे अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व खड़ा किया था इनके सरकार, कांग्रेस सरकार में। और एक बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ में जो आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य का गरीबों के लिए जो योजना लागू की थी सरकार, केंद्र सरकार ने, यहाँ की सरकार बोलती है मैं गरीबों हितों से, लेकिन गरीबों के लिए जो केंद्र सरकार मोदी जी ने उनके हित के लिए, उनके तकलीफों को देखते हुए 5 लाख रुपए की जो योजना लाया था, ये सरकार बंद करना चाहती है। ये कौन सी सरकार? बीजेपी में इसे लेकर असंतोष है और कहीं ना कहीं वे सहमत नजर नहीं आ रहे इस घोषणा पत्र को लेकर। स्टार जैन हमारे सहयोगी रायपुर के राजीव भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, इस वक्त आप कांग्रेस भवन में मौजूद हैं और तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहां पर होंगे। अब जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हम देख पा रहे हैं कि वो सहमत नजर नहीं आते इस घोषणा पत्र को लेकर, कांग्रेस फिलहाल इस घोषणा पत्र को लेकर कितनी आशान्वित है? तुरंत रिएक्ट वेबसाइट के लिए जी नहीं हो पाएगा। देखिए, ये साफ कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र है, 5 एजेंडे को उन्होंने शामिल किया गया। यदि प्रमुख तौर से देखा जाए तो यदि युवाओं और किसान पर सबसे ज़्यादा फोकस हर पार्टी कर रही है, कांग्रेस ने भी युवाओं के हिसाब से मैनिफेस्टो में शामिल किया है और किसानों का फैक्टर भी उसमें शामिल किया है, बेरोजगारी की बात उसमें की गई है। दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 प्रमुख एजेंडे हैं, उनको भी शामिल किया गया है। संचार विभाग के प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, शैलेश जी। मैनिफेस्टो आ चुका है, किस रूप से देखते हैं जिस प्रकार से 5 एजेंडे की बात करें, 5 पॉइंट्स को उन्होंने शामिल किया है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा जोर न्याय पर। हम भाजपा की तरह 15 लाख की बात नहीं करते, लेकिन 72,000 की बात जरूर करते हैं। गरीबों को 72,000 रुपए, और हम इसको करके दिखाएंगे। हम जो नहीं कर सकते उसको नहीं कहते हैं। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कांग्रेस ने जो बातें कही थी उनको पूरा करके दिखाया है। 6% GDP शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। भावी पीढ़ियों के भविष्य पे कांग्रेस का पूरा ध्यान। इसके साथ साथ रोजगार और किसान, 22 लाख नौकरियां 6 माह के अंदर। मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन का काम। किसानों के लिए अलग से घोषणा पत्र, अलग से बजट, किसानों के लिए अलग से व्यवस्था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नौजवान, बच्चे, किसान, महिलाएं, ये सारे लोग कांग्रेस की प्राथमिकता में हैं। और सबसे बढ़कर गरीबों के लिए कांग्रेस की चिंता इस बजट में साफ दिखाई दे रही है और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी गरीबों को देगी। शैलेश जी, इसमें यदि बात करें 5 पॉइंट जिसमें माना गया है, तो सबसे प्रमुख पॉइंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या आप सोचते हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट या टर्निंग पॉइंट जो है वो ये पॉइंट होगा पर्टिकुलर? पहला बिंदु न्याय है। गरीब परिवारों को, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को 72,000 रुपए हर साल देना। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, शिक्षा, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसान, नौजवानों को रोजगार,
और इन बिंदुओं को कांग्रेस पार्टी ने पूरा करने का चलिए स्टार, हम वचन आपके लिया है। पास वापस लौटेंगे और जिस तरीके से शैलेश नितिन त्रिवेदी बता रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से आशान्वित है इस पूरे घोषणा पत्र को लेकर। हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, क्या कुछ रिएक्शन मिल पा रहा है फिलहाल इस घोषणा पत्र को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर काफी आशान्वित नजर आ रही है? देखिए राहुल, जैसा कि जो राहुल गांधी का जो घोषणा पत्र है 15 बिंदुओं को लेकर है, कई सारे लोग लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ में ग्वालियर के कई सारे लोग हैं, वो मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वो किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को। आप किस नज़र से देख रहे हैं, कितना लोगों के लिए फायदेमंद है ये? देखिए, फायदेमंद बिल्कुल है अगर ये धरातल पर पूर्ण रूप से काम होता है इस पर, चाहे वो रोजगार को लेकर बात की गई हो, किसानों की योजनाओं को लेकर बात की गई हो, जीएसटी का मैटर उसमें उठाया गया है, रक्षा विभाग को लेकर बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो जो भी इन 15 बिंदुओं पर अगर कांग्रेस अपना पूरा ध्यान लगाती है तो हम तो यही चाहते हैं। आम जनता जो है वो इन लोगों से विश्वास यही चीजों का रखती है कि जरूरी चीजें हैं, इन बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। आप कैसे देखते हैं पूरे घोषणा पत्र को, कितना लोगों को राहत देने वाला है ये घोषणा पत्र? पहली बार ये देखने में मिला है कि ज्यादा बड़ा घोषणा पत्र ना होते हुए केवल 15 बिंदुओं का घोषणा पत्र, और उसमें मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है, चाहे वो न्याय योजना हो या बेरोजगारों के लिए जो गवर्नमेंट में जॉब 22 लाख जॉब की जो बात हुई है, वो इन सब चीजों से युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, गरीबी का स्तर सुधरेगा, जो गरीब लोग हैं उनकी आमदनी अच्छी होगी, उनका रहन सहन में भी परिवर्तन आएगा। यदि हकीकत में कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को लागू किया तो ये मैनिफेस्टो देश की दिशा और दशा बदलने में कारगर साबित होगा। भाई साहब, आप सेना से जुड़े रहे, फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सेना के लिए भी इसमें कहा गया है कई सारे वायदे किए गए हैं सेना को लेकर? नहीं, वादे किए गए हैं, वादे जो किए गए हैं उनमें अगर सरकार खरी उतरती है तो वायदे बिल्कुल सत्य हैं। अगर वायदे खरे नहीं होते हैं तो फिर वादे तो होते रहते हैं, घोषणाएं होती रहती है, मेन है कि उस पर खरा उतरना। खरा उतरेंगे तो कार्रवाई आगे भी अच्छी होती है, खुद को अच्छा लगता है और सेना प्लस सभी जवानों को भी वो चीजें पसंद हैं। जी, राहुल गांधी का जो घोषणा पत्र है युवाओं का खासकर ध्यान दिया गया है, रोजगार की बात की गई है, तो किस आप बेरोजगार हैं, कैसा देखते हैं आप इसको? घोषणा पत्र है, तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, चुनावी माहौल है, घोषणाएं करेंगी, सभी पार्टियां करेंगी, इन्होंने भी किया है। देखते हैं कितना खरा उतरता है, अपनी दावे पर कितनी सटीक देते हैं ये लोग जवाब। आप देख सकते हैं कि राहुल कई तरह के वायदे जो किए गए हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको लोग कह रहे हैं कि वो धरातल पर उतरेंगे तभी ये खास बात रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि वायदे तो हर पार्टियां करती हैं, लेकिन धरातल पर उतरे तभी कोई बात होगी। बिल्कुल नासिर, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करना है तो धरातल पर जब आएंगे तो वो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं रायपुर से लगातार हमारे सहयोगी स्टार जैन रायपुर राजीव भवन से बने हुए हैं। स्टार, जिस तरीके से आप शैलेश नितिन त्रिवेदी से चर्चा कर रहे थे और वो जिस तरीके से बता रहे थे कि टर्निंग पॉइंट क्या इस घोषणा पत्र का हो सकता है, वो उन बिंदुओं को अंडरलाइन कर रहे थे। आप एक बार फिर से उनसे पूछें कि क्या कुछ ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? मैं खड़ा हूं। देखिए, प्रमुख मुद्दों की यदि बात करें, जिस प्रकार से शैलेश जी से भी हमने बात की थी, साफ वो बता रहे कि जो 72,000 का कार्ड या घोषणा जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो 15 लाख की बात नहीं करते जिस प्रकार से मोदी सरकार ने किया। तो उनका ये कहना है कि साफ 72,000 की बात की है, क्योंकि जो संभव है वो वादे वो करते हैं। हर गरीबों के खाते में 72,000 रुपये साल भर में वो जमा कराएंगे। ये सबसे बड़ा इशू मुद्दा जो है वो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, जिसको लेकर आम नागरिक देश का परेशान रहता है, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उसको इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे देश में और लोग इसके लिए परेशान होते हैं। 5 लाख का कार्ड जो आयुष्मान योजना मौजूदा सरकार ने लाई थी उससे पर्याप्त स्थिति नहीं, उससे आम लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर चर्चा हुई थी, जिसको भी शामिल किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य को, सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात
बात मैनिफेस्टो में शामिल की गई है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में, ये साफ संकेत है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है युवाओं के प्रति सजग है। देश के जो आने वाले युवा पीढ़ी है उनके लिए एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं तमाम वो टर्निंग पॉइंट्स ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ के जो नेता हैं, क्योंकि साफ जिस प्रकार से घोषणा राहुल जी ने की थी 72,000 की आय की, वो सबसे बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा जो 5 पॉइंट्स को शामिल किए, एजेंडे में वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैनिफेस्टो में 5 चीजों को उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि इन 5 पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और ये 5 पॉइंट्स पे ही तमाम जो नागरिक है उनको कवर किया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे देश के दूसरे वर्ग के लोग हो। जी चलिए स्टार, इस चर्चा के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा देखना होगा कि अब चूंकि भाजपा का घोषणा पत्र आया नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का एक घोषणा पत्र उनके घोषणा पत्र बनाने में कितना कारगर साबित होगा ये भी देखना होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हो चुका है। गरीब, किसान और युवाओं को इस घोषणा पत्र में फोकस किया गया है। जीएसटी के सरलीकरण की बात यहां राहुल गांधी ने कही है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कही है, तो रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणा की है कि सरकार बनने के साथ ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो बड़ी बातें यहां पर, 5 बड़ी बातें यहां पर इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल की है। कांग्रेस का पंजा निशान और 5 बड़े आइडिया इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं, यह राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है। तो किसानों को अलग बजट, कर्ज नहीं लौटाने पर केस भी नहीं होगा, यह भी बात अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कही है। चलिए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस पूरे घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया, आइए सुनाते हैं। खानदानी झूठे हैं, एक नहीं अनेकों झूठ उन्होंने बोले। झूठ बोल के मध्य प्रदेश की जनता को भी ठगा गया है, छला गया है, कर्ज माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर। अब जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को गरीबी याद आती है।